नमस्कार। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली कार्यकारी शक्तियों में माना जाता है। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति अत्यधिक व्यस्त तथा शक्ति संपन्न शासनाध्यक्ष है। यद्यपि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली नहीं है तथा विगत 2 शताब्दियों की परंपराओं ने राष्ट्रपति को महान एवं सशक्त बना दिया है। फर्ग्यूसन मैक हेनरी ने इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कहा है, मंगल ग्रह से आने वाला व्यक्ति अमेरिका के संविधान को पढ़ते हुए यही समझेगा कि राष्ट्रपति एक निर्मल कार्यपालिका है जो बहुत सीमा तक कांग्रेस की इच्छा के अधीन है। यह अमेरिका की शासन प्रणाली को कांग्रेस की सरकार कहेगा। किंतु उन शक्तिशाली व्यक्तियों राष्ट्रपति जेफरसन, जैक्सन, लिंकन, क्लीवलैंड, थियोडोर रूजवेल्ट, विल्सन तथा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जिन्होंने इस पद को धारण किया, इस पद को अत्यधिक शक्तिशाली कार्यपालिकाओं में से एक बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ का निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। कार्यपालिका शक्तियाँ: एकल कार्यपालिका के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति शासन संचालन समस्त व्यवहारिक कृत्य संपादित करता है। संविधान का अनुच्छेद 2 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति नियत करता है, जो इन शक्तियों का प्रयोग निम्नानुसार करता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार अनुच्छेद 2(3) के अनुसार सभी संघीय कानूनों का समुचित रूप से क्रियान्वयन करवाना राष्ट्रपति का दायित्व है। कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों तथा संधियों के निष्ठापूर्वक पालन से प्रशासनिक गतिविधियाँ नियंत्रित होती हैं। नंबर 2, संघीय कानूनों के अंतर्गत आने वाले समस्त प्रशासनिक तंत्र को नियंत्रित निर्देशित करता है। नंबर 3, संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व निभाता है। क्योंकि प्रत्येक राज्य में गणतंत्रात्मक सरकार बनाए रखने एवं राज्यों को बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक हिंसा से बचाने का दायित्व संघीय सरकार का है, अतः उपद्रव एवं अन्य हिंसक प्रदर्शनों के समय राष्ट्रपति राज्यों को सहायता प्रदान करता है। नंबर 4, संघीय प्रशासन संबंधित समस्त उच्च पदों पर नियुक्ति का कार्य राष्ट्रपति करता है। जो ही कोई नया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, कांग्रेस 2-3 हज़ार महत्वपूर्ण पदों से संबंधित सूची तैयार करती है। इसे प्लम बुक कहा जाता है। प्लम बुक में वर्णित पदों पर राष्ट्रपति अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को नियुक्त करता है, चाहे वे लोक सेवक हों या नहीं हों। नीति निर्धारण से संबंधित ये उच्च पद ही राष्ट्रपति कार्यशैली को प्रमाणित करते हैं। राष्ट्रपति इन उच्च पदों जैसे मंत्रियों, न्यायाधीशों, निदेशकों, राजदूतों, महान्यायवादी, राजस्व अधिकारियों, महाडाकपाल, आयोगों, निगमों तथा बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्य इत्यादि पर अपने राजनीतिक प्रशंसकों, महिलाओं, अशेतों, अल्पसंख्यकों, क्षेत्रीय प्रतिनिधियों इत्यादि सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति देते हैं। इन नियुक्तियों को 3 श्रेणियाँ बनाई गई हैं। कुछ उच्च पदों में सीनेट के परामर्श तथा बहुमत से स्वीकृति पर नियुक्ति वैध मानी जाती है, तो दूसरी श्रेणी में निम्न पद रखे गए हैं जो कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति, विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय स्वयं नियुक्ति दे देते हैं। संविधान में निम्न पदों का वर्णन नहीं है। उच्च पदों पर नियुक्ति में सीनेट का शिष्टाचार अवश्य निर्वाहित किया जाता है। सामान्यतः कुछ अपवादों को छोड़कर सीनेट द्वारा उन नियुक्तियों की पुष्टि कर दी जाती है जो राष्ट्रपति ने की है। यद्यपि संविधान में राष्ट्रपति नियुक्त किए गए पदाधिकारियों को पद से हटाने क्रम में शक्ति का वर्णन नहीं किया गया है तथा परंपरानुसार राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। मेयर्स बनाम संयुक्त राज्य मुकदमे में यह कहा गया, राष्ट्रपति पद से हटाने की शक्ति रखता है। नंबर 5, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को विदेशी संबंधों एवं नीतियों के निर्धारण क्रम में पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। वो राजदूतों, वाणिज्य दूतों, प्रतिनिधियों तथा प्रतिनिधि मंडलों को नियुक्ति कर सकता है, विदेश नीति निर्मित कर सकता है, अमेरिकी विदेश नीति का आधिकारिक प्रवक्ता बन सकता है, विदेशी सरकारों को मान्यता प्रदान कर सकता है तथा संधियां कर सकता है। इन संधियों की पुष्टि सीनेट के 2/3 बहुमत से होनी आवश्यक है। अतः कई बार उलझन से बचने के लिए संधि के स्थान पर प्रशासकीय समझौते भी कई राष्ट्रपति करते रहे हैं, क्योंकि प्रशासकीय समझौते कार्यपालिका क्षेत्र में आते हैं जिनकी पुष्टि सीनेट से होनी आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति गुप्त समझौते भी कर सकता है। नंबर 6, विदेश यात्रा करने वाले तथा प्रवासी अमेरिकियों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनकी समस्याओं के समाधान का दायित्व राष्ट्रपति का है।
नंबर 7, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सेनाओं तथा सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा में वह सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। वह सशस्त्र बलों को आदेश देने तथा युद्ध का संचालन करने का दायित्व निभाता है, किंतु युद्ध की घोषणा कांग्रेस ही कर सकती है। वास्तविकता यह है कि राष्ट्रपति तात्कालिक घटनाओं को देखते हुए सेनाओं को आदेश देता है तथा कांग्रेस को बाद में युद्ध की घोषणा करनी पड़ती है। वास्तव में युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति अधिनायक हो जाता है। नंबर 2, विधायी शक्तियाँ। यदि विधायी शक्तियों का अधिकांश भाग कांग्रेस में निहित है तथा राष्ट्रपति के पास भी कुछ विधायी शक्तियाँ हैं, जैसे संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के कर्तव्य है कि वो समय समय पर कांग्रेस को संघ की स्थिति के बारे में जानकारी दे और उसके विचार के लिए ऐसे सुझावों की अनुशंसा करे जिन्हें वह आवश्यक समझता हो। राष्ट्रपति कांग्रेस को वार्षिक संदेश प्रेषित करते हैं जिसमें सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों सहित सुझाव भी होते हैं। सामान्यतः कांग्रेस राष्ट्रपति सुझावों पर अमल करती है। नंबर 2, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो कांग्रेस के दोनों सदनों में मतभेद होने पर उन्हें स्थगित कर दें, सामान्य स्थिति में नहीं तथा महत्वपूर्ण या अत्यावश्यक विषय पर विचार करने के लिए कांग्रेस के सत्र की अवधि बढ़ाने की सिफारिश कर सकता है। यदि कांग्रेस स्वीकार न करे तो वह अधिवेशन समाप्ति के पश्चात विशेष अधिवेशन बुलवा सकता है। नंबर 3, कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। राष्ट्रपति को निषेधाधिकार वीटो पावर प्राप्त है। विलंबकारी निषेधाधिकार सस्पेंसिव वीटो पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी आपत्तियों सहित उस सदन को लौटा सकता है जहां से वह शुरू हुआ था। यदि पुनः वही विधेयक दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं रहती है। वस्तुतः इस वीटो से विधेयक प्राय मृत हो जाता है क्योंकि 2/3 बहुमत मिलना आसान नहीं रहता है। जेवी निषेधाधिकार या पॉकेट वीटो पावर से तात्पर्य उस वीटो से जिसके द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर निर्णय करना टाल देता है। ऐसा वह अवकाश के दिनों के अतिरिक्त 10 दिन तक कर सकता है। 10 दिन पश्चात विधेयक स्वीकृत माना जाता है यदि उस समय कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त न हुआ हो। दूसरे शब्दों में कहें तो कांग्रेस के अधिवेशन के अंतिम दिनों में आने वाले विधेयक राष्ट्रपति के जेवी वीटो के कारण निष्क्रिय हो सकते हैं। अमेरिका में सभी राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का पर्याप्त प्रयोग में लिया है। नंबर 4, कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों के विषय में विस्तृत नियम विनियम बनाने का कार्यपालिका का है। प्रदत्त विधायन की इस व्यवस्था के कारण राष्ट्रपति एवं प्रशासन की कानून निर्माण भूमिका बढ़ जाती है। नंबर 5, राष्ट्रपति अपने राजनीतिक दल के उन सदस्यों में से जो कांग्रेस में हैं के द्वारा विधान निर्माण एवं अन्य कार्यों में हस्तक्षेप करवा सकता है। अमेरिकी शासन व्यवस्था में लॉबी तथा कॉकस बड़े संगठन में एक छोटा समूह जो गुप्त मंत्रणा करता है का बहुत महत्व है। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को कर्तव्य न्यायिक शक्तियाँ भी दी गई हैं, जैसे दंड प्राप्त अपराधियों को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, दंड को कम या स्थगित कर सकता है। साथ ही एक ही अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्वप्रथम एमनेस्टी कर सकता है, जैसे कि सन 1868 में राष्ट्रपति जॉनसन ने गृह युद्ध के दक्षिण की ओर से लड़ने वालों को क्षमा किया था। राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड ने सन 1974 में पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के मामलों में कानूनी कार्रवाई से पूर्व क्षमा कर दिया था। राष्ट्रपति समाधान शक्तियों में 2 शर्तें हैं। वो केवल संघीय विधि के मामलों में दंडित व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है, राज्यों की विधि के अंतर्गत नहीं। नंबर 2, महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें हटा नहीं सकता। संकटकालीन शक्तियाँ। विश्व की महान राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति सामाजिक, वित्तीय, वाणिज्यिक, राजनीतिक, आंतरिक अशांति तथा अन्य संकटों के समय तुरंत निर्णय कर सकता है। संकट काल में उसे असीम अधिकार दिए जाते हैं। शर्त यह है संकट वास्तविक होना चाहिए। नंबर 2, संकट से संबंधित कांग्रेस का पूर्व में कोई कानून बना हुआ न हो। नंबर 3, संकट की आकस्मिकता के कारण कांग्रेस को समुचित कदम उठाने का अवसर न मिल सका हो। इस संबंध में राष्ट्रपति आइजनहावर का मानना था यदि अमेरिकी राष्ट्रपति देश पर आक्रमण होने पर आक्रांता पर तत्काल कार्रवाई नहीं करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। वस्तुतः अमेरिकी राष्ट्रपति की पदस्थिति संविधान निर्माण के पश्चात निरंतर सुदृढ़ होती जा रही है और विश्व के सभी देशों के मामलों में किसी न किसी से अवश्य संबंध हो जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की तूती बोलती है। राष्ट्रपति प्रमुख कार्यों में बजट निर्माण भी सम्मिलित है, जिसे कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को सुदृढ़ बनाने, अंतरिक्ष एवं अन्य तकनीकी कार्यक्रमों की दूरगामी योजना बनाने तथा अन्य राष्ट्रीयताओं के नागरिकों के संबंध में नीति बनाने में अनेक कार्यकारी उपकरण स्थापित हैं तथा राष्ट्रपति की इच्छा शक्ति निर्णायक भूमिका निभाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रति सप्ताह जनता को रेडियो प्रसारण द्वारा संदेश भी देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने राजनीतिक दलों के नेता के रूप में राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है, दल की नीतियों का प्रसार एवं क्रियान्वयन करता है। राष्ट्र के सर्वोच्च नेता के रूप में वो जनता की
जनता को अपील एवं अन्य माध्यमों से संदेश प्रदान करता है। राष्ट्रपति विल्सन ने कहा था, अमेरिका का राष्ट्रपति यदि एक बार देश का विश्वास तथा प्रशंसा अर्जित कर ले तो कोई भी शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती तथा कई शक्तियाँ भी उसे सरलता से हरा नहीं सकती। धन्यवाद।